यहाँ फिलहाल को दे रहे जो मस्जिद वाले नहीं आ रही उनका जोर प्रयास से ना यार मस्जिद में तो मेरे बोर्ड मान लो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये छोटा स्पीकर डाले वो लोग बड़ा ठीक है तो बड़े कम दे रहे थे हमारे मस्जिद के अंदर यानी समझो डिसेबल है ना वो कंट्रोल हो रहा देखो समझ में आया। तो हेलो 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 तो ये मामूली जो है ये मामूली अब इतने डिसेबल डेटा वाला जो सुप्रीम कोर्ट का है ना वो हिसाब से थोड़ा ये मैं बात करता हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ डिवाइस कंट्रोल हो जाता तो क्या भी नहीं हो या तो एम्पलीफायर यहाँ है एम्पलीफायर में खाली डाल को वो डिवाइस साउंड कंट्रोल डिवाइस डाल के तुम्हारे माइक का ऊपर रहेगी ना उसमें माइक से आवाज आती। अभी जैसे कि इंडस्ट्रियल एरिया में 70 डिसिबल रहना, रेसिडेंसी एरिया में 65 डिसिबल रहना, साइलेंट जोन के अंदर 50 डिसिबल रहना। साइलेंट जोन मतलब स्कूल कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स में उधर 50 डिसिबल रहना करके वो अगर ये साउंड कंट्रोल डिवाइस अगर डाल देंगे तो उतने डिसिबल में आता है। अभी हमारे अखंडा श्रीनिवास मूर्ति पुलकेशन नगर के क्षेत्र के जो एमएलए है उन्होंने तय करके भाई जितने भी मस्जिद है अभी मेरे ख्याल से इनके कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 160 या 170 मस्जिद आते हैं, एक 50-60 मंदिर आते हैं, देवल आते हैं, यानी चर्चेस आते हैं, एक 30 से 35 तक चर्चेस आते हैं। गुरुद्वारा में हमारा सब नहीं सब उनकी तरफ से ये डिवाइस डालना करके तय करके उनके पैसों से खुद के पैसे से ये डिवाइस हर एक मस्जिद के अंदर, हर एक मंदिर के अंदर, हर एक चर्च के अंदर डाला जा रहा है। और उसके साथ में गवर्नमेंट एक नया आदेश इशू किया है, जो भी जितने भी मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, वो लोग परमिशन लेना, तुम लोग जो लाउड स्पीकर जो यूज़ करते हैं वो परमिशन लेना करके अभी परमिशन के लिए एक एप्लीकेशन इशू किया है गवर्नमेंट सरकार से। यानी सिंपल है, देखो ये एप्लीकेशन अगर फिलअप करके हम लोग यानी एक कमेटी बनाया गया है, कमेटी के अंदर उसके अंदर एक बेंगलोर सिटी के अंदर एक एसीपी को दिया गया है, हमारा एग्जीक्यूटिव बीबीएमपी का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दिया गया है और एक पोल्यूशन बोर्ड का एक ऑफिसर दिया गया है। यानी 3 कमेटी में 3 जन को अपॉइंट किया है। बेंगलोर सिटी छोड़ के रूरल के अंदर डीओएसपी को दिया गया है, तहसीलदार को दिया गया है, उसके अंदर एक पोल्यूशन बोर्ड के एक ऑफिसर को दिया है। उधर जो भी मस्जिद के जिम्मेदार हैं ये एप्लीकेशन फिलअप करके एक अक्लॉजमेंट लेके रख लेंगे तो बस है। तो मेहरबानी से इसका पूरा ये हमारे अखंडा श्रीनिवास मूर्ति उनके क्षेत्र के अंदर उनके जितने 180 मस्जिद है ऑलमोस्ट अभी 70 मस्जिद के एप्लीकेशन रेडी कर लिए। अभी और 2 दिन के अंदर बचत के मंदिर के, मस्जिद के, चर्च के तमाम के एप्लीकेशन लेके जाके उनकी तरफ से वो जो एसीपी को जो सबमिट कर उसका अक्लॉजमेंट लेके वो मंदिर वालों को दे देते, मस्जिद वालों को मस्जिद वाले के पास देते, चर्च वालों को चर्च के पास दे देते। पर कैसे तैयारी हो रही है आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में? नहीं, आज हमारा ज़मीर भाई नेतृत्व से हमारा पुलकेशन कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरा मस्जिद और मंदिर और चर्चा को पूरा को बुला को मीटिंग कर को ये क्या सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है वो का साउंड कम करना कर को उस तरफ से हमें पूरा डिवाइस का दल को पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कितना मस्जिद रहते, मंदिर रहते, चर्च रहते, वो सभी दल को हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हमारा भाई जमीर भाई की तरफ से एक क्लियर कर रहा है सर। तो कोई मसला नहीं है यहाँ पे पुलिस स्टेशन में कोई बात? वो परमिशन का तरफ से हमें पूरा उनके पास क्लासमेट लेको उसके पास ले लेको हमें जाको अप्लाई कर को उसका परमिशन दिला रहा है, कर रहा है, कोशिश कर रहा है। नहीं ये डिवाइस हमारा तरफ से पहले बोला ना, ये डिवाइस जो है ये एमएलए साहब उनकी तरफ से ये डिवाइस डाल रहे हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म का जो भी है फॉर्मेलिटी खाली वो फिलअप करके देंगे तो उनकी तरफ से वो फिलअप करके वो अप्लाइमेंट देंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद नूरुल्लाह हूँ, मस्जिद अम्मार रिटानी रोड में इमाम और ख़तीब हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज 16 मई 2022 हसीन शादी महल जो काल बैर संदरा में है वहाँ पर एक जलसा मुनक़िद किए थे, जिसमें मसाजिद में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के सिलसिले में क़ानूनी कार्रवाई और उसके लिए इजाज़त लेने के लिए फॉर्म फिल करना, यह काम अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ शादी महल में हुआ। अतराफ़ के पूरे मसाजिद के अक्सर ज़िम्मेदार अहबाब आए हुए थे और फॉर्म में अपना नाम लिखे हैं और पूरे डिटेल उसमें लिखे हैं। अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम हज़रत मौलाना सग़ीर अहमद साहब 2-3 दिन पहले प्रेस मीटिंग में उन्होंने आवाम से दरख्वास्त की थी कि हुकूमत के तरफ से एक आर्डर पास होकर है, जो सुप्रीम कोर्ट के तरफ से वो आर्डर हुआ तकरीबन 17 साल पहले। उसके तहत 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक लाउड स्पीकर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसलिए अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम ने फ़जर की अज़ां बग़ैर माइक के लाउड स्पीकर के ऐसे ही देने के लिए हुक्म जारी किए।
तो हम अहलियान कर्नाटक अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अमीर शरीयत के बाद पर लब्बे कहते हुए फ़जर के अज़ान हमने माइक में देना बंद कर दिया है। ये कुरान की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। अल्लाह ताला ईमान वालों से मुखातब है, ईमान वालों अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और तुम्हारे जो सरदार जो अमीर होते हैं उनकी भी इताअत करो, उनके भी हुक्म को मान कर चला करो। इसी आयत के ज़ैल में हमने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अमीर शरीयत दामद बरकातुहुम के हुक्म को मानते हुए फ़जर के अज़ान किसी मस्जिद में माइक में नहीं दे रहे हैं। अब रही बात ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, इन तीनों नमाज़ों में अज़ान के लिए पोल्यूशन बोर्ड के तरफ से जो ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा चारों नमाज़ों में अज़ान के लिए पोल्यूशन बोर्ड के तरफ से जो हिदायत जारी किए हैं, जिसमें साइलेंट जोन में 40/5 और कमर्शियल में 60/5 और इंडस्ट्रियल में 70/5 इस तरह जो है वो हिसाब है। वो हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह सबिल साहब ने जो साद इलेक्ट्रॉनिक्स वालों ने शुरू में मशवरे के बाद उन्होंने एक डिवाइस तैयार किया है और वो डिवाइस अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मसाजिद के एम्पलीफायर में नस्ब करना ज़रूरी है। कोई ज़िम्मेदार अहबाब ये न समझें कि हम माइक में और एम्पलीफायर में साउंड कम करके अज़ान दे देंगे, ये बिल्कुल हो नहीं सकता है। आप 2 दिन के लिए साउंड करेंगे, तीसरे दिन में साउंड खुद ब खुद बढ़ जाएगा। अचानक पोल्यूशन बोर्ड के वो ऑफिसर्स आएंगे, चेक करेंगे, फ़ोटो लेंगे, वीडियोग्राफी बनाएंगे, फिर आपके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए बग़ैर ताख़ीर किए कि हर मस्जिद वाले अपने अपने मस्जिद के एम्पलीफायर में ये डिवाइस आप हज़रात उसको नस्ब करें ज़रूरी। और इसके साथ ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा में बहुत कम आवाज़ में अज़ान सुनाई देगी। इसके लिए आप हज़रात जो है ये जो हम पर जो हुक्म जारी हुआ है ये भी अल्लाह के तरफ से है और इसको अल्लाह का हुक्म मानते हुए हम खामोशी के साथ इन अहकामात पर हमको भी अमल करना होगा। इस सिलसिले में हुकूमत के ख़िलाफ़ या अमीर शरीयत के ख़िलाफ़ या सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ख़िलाफ़ कोई किसी किस्म के बयानबाजी ना करें, इसलिए कि हम जहाँ रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, मुल्क का जो कानून होता है उस मुल्क के कानून पर अमल करना हम सब के लिए ज़रूरी होता है। वैसे अमीर शरीयत दामद बरकातुहुम ने कहा कि फ़जर के अज़ान माइक में दिए बगैर रहना कोई बुरी चीज़ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही अज़ान दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हर जगह शुरू हुआ है। आज ये काम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे MLA ज़मीर अहमद साहब और हमारे अखंड श्रीनिवास मूर्ति MLA साहब और कायदीन और उलमाए कराम और ज़िम्मेदार अहबाब यहाँ जमा थे। यहाँ पर अक्सर मसाजिद वालों ने अपने अपने मस्जिद के लेटर हेड में पूरा लिख कर फॉर्म फिल करके यहाँ सबमिट किए हैं। फिर यहाँ से जवाब मिला है कि हफ्ते के दिन हम एक्नॉलेजमेंट आपको जारी करेंगे, उसको लेकर हम इसको इंशाल्लाह रखना है। बहरहाल आप तमाम मीडिया वालों को भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। आप ऐसे मौके पर आगे बढ़कर उलमाए कराम से सवाल पूछते हैं और उम्मत तक ये हमारे पैगाम आप पहुँचाते हैं। आप तमाम अहबाब का भी शुक्रिया है। और फिर दोबारा हम लोग जो है आवाम से गुजारिश करेंगे अज़ान के मामले में किसी किस्म के ख़िलाफ़ वर्जी ना करें, बयानबाजी ना करें और ज़ोर ज़ोर से अज़ान देने की कोशिश ना करें। ये डिवाइस ज़रूर आप हज़रात अपने मसाजिद में नस्ब करें। ये अल्लाह के तरफ से एक हुक्म होता है, हमको मानना ज़रूरी है। सुलह हुदैबिया के मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाज़िरी में गैरों के तरफ से कुछ शराइत लिखे गए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको तस्लीम किया, उस पर दस्तखत भी किए। तो बाज़ लोगों ने आवाज़ उठाई कि आप ऐसे उनके सामने झुककर जो है आप जो है ये शराइत पर आपने मान ली है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब हमारा काम यही है कि इन शराइत को मान लिया जाए। फिर तारीख़ जानती है, तारीख़ गवाह है, फिर अल्लाह ताला ने कामयाबियों से माला माल किया है। इसी तरह ये एक आजमाइश के दौर हम पर गुज़र के है। इस तरह जो है ये शराइत हम पर लागू किए गए हैं। हम आमन्ना सद्दक़ना कहते हुए अमीर शरीयत दामद बरकातुहुम के हुक्म पर और क़ानूनी कार्रवाई को मानते हुए, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को मानते हुए और रियासत कर्नाटक के CM और यहाँ के पुलिस ACP, DCP और कमिश्नर इन तमाम के आर्डर को मानते हुए हम इसको मानते हैं और इसी पर इंशाल्लाह हम अमल करेंगे। भाई हमारी मस्जिद का नाम मस्जिद रहमानी है। ये पिल्लाना गार्डन 2nd स्टेज में है। आस पास कोई मंदिर ये वो तो नहीं है हमारे पास, लेकिन खाली मसाजिद ही हैं। लेकिन जिस वक्त से हुकूमत का जो क़ानून पास होकर पेपर में डाला न, मतलब पेपर में अनाउंस हुआ, उस वक्त हमने भी फजर की नमाज माइक में देने से रोक लिए।
मस्जिद में ही इलाहिदा कर बाहर अजान देते हैं ज़ोर से, लेकिन वो मस्जिद के अहाते में सुनी आती है नहीं। अगर कोई आसपास पड़ोस में पड़ोसी हैं तो उनको सुनी आती है, लेकिन हम लोग मस्जिद में अजान माइक में देने से फजर को रोक लेकर ज़ोहर, असर और मगरिब अजान दे रहे हैं। लेकिन बेहतर है कि हमारे अखंड श्रीनिवास मूर्ति से मालूम हुआ कि हम लोगों को जो है यहाँ हसीन शादी महल में बुला कर जो वो डिवाइज़र है इसका कंट्रोलर, साउंड कंट्रोलर, वो कंट्रोलर जो है हर मसाजिद को दे रहे हैं और उसका लाइसेंस भी हम लोग बनाते हैं बल्कि। इस वास्ते हम लोग जो है यहाँ हसीन महल में आए और हमारा भी जो एप्लीकेशन भरे हमारी मस्जिद के नाम से और अब हमें दाखिल कर हैं। इंशाअल्लाह हमने आगे चलकर मिलेगा तो हमें इंशाअल्लाह उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करेंगे जो हमें असिस्टेंट कमिश्नर के पास जाने से बच गए। वो लोग ख़ुद ही अपना लाइसेंस देते हैं बल्कि मालूम हुआ है उसका परमिशन, ठीक है वो दें, जब तक वो देंगे हम लोग ले लेंगे। ज़मीर अहमद ख़ान साहब भी आए, ज़मीर अहमद ख़ान साहब आकर जो है पूरे तरीके से बताए न, मतलब हालात भी बताए कर्नाटक के और सारे हिंदुस्तान के। उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने लोग जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में करे बोलकर मालूम हुआ, उसके बाद में उन्होंने अखंड श्रीनिवास मूर्ति को बोले, वो भी करे हैं। उनका भी शुक्रिया हम लोग भी अदा करते हैं सारे मसाजिद की तरफ से। अल्लाह उनको बेहतर बनाए। शुक्रिया। अभी सुप्रीम कोर्ट का जो आर्डर है 2005 से है, जैसा कि अभी बताया, अब ये उसे लागू किया जा रहा है। तो इस सिलसिले में 2-3 दिन पहले अमीर शरीयत कर्नाटक मौलाना ज़कीर अहमद साहब दामद बरकातुहुम ने जो हमें गाइडलाइंस दिया है कि सुप्रीम कोर्ट चूँकि हमारा एक अदालत उज़्मा है, हम उसका एहतराम करते हैं और उनके क़ानून का हम पालन करते हैं। तो वहाँ से जो हमें आर्डर आया है कि मस्जिद के अज़ान को धीमी किया जाए और फजर की अज़ान 10 बजे से 6 बजे तक कोई लाउड स्पीकर यूज़ नहीं किया जाए। तो हम अमीर शरीयत कर्नाटक के आवाज़ पर हम इस पर अमली जामा पहनाने के लिए आज यहाँ पोलिकिश नगर के खंडा श्रीनिवास मूर्ति ने MLA साहब ने ये हसीन शादी महल में और ज़मीर अहमद की सरपरस्ती में यहाँ एक प्रोग्राम मुनक़िद किया है। पूरे मसाजिद को जोड़ा उन्होंने और तमाम मसाजिद के लिए दरख्वास्त ली गई है कि एप्लीकेशन दें, आपको परमिशन लेटर लिख कर देंगे 4 वक्त नमाज लाउड स्पीकर में अज़ान के लिए और सुबह फजर के लिए। तो अमीर शरीयत ने जो हमें कह दिया कि अज़ान लाउड स्पीकर में न दें, तो हम लोगों ने लाउड स्पीकर में अज़ान देनी बंद की है और मस्जिद में खड़े होकर ज़ोर से अज़ान दे लेते हैं इंशाअल्लाह। और जब तक कोशिश है ये, जब फिर इंशाअल्लाह आइंदा अल्लाह ने चाहा तो कभी ऐसे हालात या सुप्रीम कोर्ट के फिर दूसरे आर्डर आएंगे तो हम इंशाअल्लाह मस्जिद में लाउड स्पीकर से अज़ान देंगे। ये तमाम मज़ाहिब के लिए है, मस्जिद के लिए भी है, मंदिर के लिए भी है, चर्च के लिए है और सियासी लोगों के लिए भी है जो रात को प्रोग्राम करते हैं उनके लिए। तो उसको जो अमीर शरीयत के जो हज़रत ने सुप्रीम कोर्ट के आर्डर और उनके हुक्म के उस पर जो हमें हुक्म किया है उसको अमली जमा बनाने के लिए आज यहाँ दरख्वास्त फिल किया गया और उसे ACP यहाँ के दिया जाएगा और उससे वहाँ परमिशन लेकर यहाँ के अखंड श्रीनिवास मूर्ति ने पालिकिश नगर की तमाम मसाजिद की जिम्मेदारी ली और उन्होंने एक साउंड कंट्रोल डिवीज़र भी एक तकसीम की है। बस तमाम मसाजिद को करने का हद किया, सबका नाम और एड्रेस लिख लिया, वो मस्जिद तक पहुँचाएँगे इंशाअल्लाह। तो हम अमीर शरीयत कर्नाटक के आवाज़ पर हम पाबंद हैं, उनके हुक्म पर इंशाअल्लाह। हम तो अमन और सलामती के ख़्वाह हैं। अल्लाह हमारे इस मुल्क की, ख़ास तौर से हमारे इस सूबा कर्नाटक की हिफाजत फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनकी तरफ से अप्लाई करें तो क्या अप्लाई कर, तो हमें क्या लाइसेंस देना नहीं देना बाद में हो, तुम्हारे पास तो मतलब तुम्हें दीवाना के भी खाना होगी, ये सब चल रहा सो मसला, ये 8-9 महीने चल रहा, हमें करना पड़ता। ठीक है, और एक हालात ले गए उसमें हमारे हिंदू भाई के खिलाफ हो गए, हिंदू भाई के खिलाफ हो गए। उस हिंदू भाई देखेगा जो गाजी के अंदर थे ओपन टीवी में आपको बोले तो मैं ऐसा खिलाफत करे उनको और एक तो इशू होना था, उन्हें क्या करे इसका ले लेते ये मस्जिद का लाउड स्पीकर का ले लेते। अब आने वाले दिनों के अंदर क्या ले लेगा आपको मालूम नहीं है, उसे क्या भी हमें फेस करने की वास्ते तैयारी कब तक ये करती है, कब तक करती हो? ये खाली 2023 तक इलेक्शन करती है। मुद्दे का बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा चाहता है। की शुरुआत में जितने लोगों ने जिस लाइन से कोशिशें की हैं उन सबको कामयाबी अता फरमा, कि हमारे सूबे की हिफाजत फरमा, फितना डालने वालों से हिफाजत फरमा, हमारे इस मुल्क में, हमारे इस सूबे में या दीगर जितने भी लीडर्स ने ये इंतजाम किया है, इन तमाम कुछ का तमामी दुआओं को कबूल फरमा। जज़ाल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।